हेलो गाइस। तो आज की जो है मेरी नई वीडियो वो होने जा रही है एसकॉम्स पे। तो आज की बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सब टॉपिक्स करूँगा रिलेटेड टू एसकॉम्स। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल कोर्सेज, कैटेगरी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब एसकॉम्स का कट ऑफ, और इज़ इट वर्थ टू जॉइन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम वहाँ जाके वो चीज़ ले पाएंगे जो हम जीएमसी से ले पाएंगे। ठीक है, तो वही उसी पे बात होगी, डिटेल में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो है हम बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक कि नाम क्या है, लोकेशन क्या है, कोर्सेज ऑफर्ड क्या क्या है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ। एसकॉम्स जो है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल जो है लोकेटेड जो है वो सिद्रा जम्मू में है ये। तो ये जो है एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1995 है लोग। ठीक है, कोर्सेज की बात करें इसमें जो है कोर्सेज एसकॉम्स में वो है एक एमबीबीएस का और है पीजी का। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है नीट यूजी और नीट पीजी के थ्रू जो है मिलता है ये कॉलेज। ठीक है, पहली बात। अब देखो इसके आगे हम बात करें टोटल सीट्स कितनी है इसमें, तो टोटल सीट्स 100 है इसमें। इसमें जो है पीएनबी की 10 है, एचएम की 25, हिंदू माइनॉरिटी की 25 और एनआरआई की नॉन रेजिडेंशियल जो इंडिया के नहीं है तो उसकी 10। ठीक है, और इसमें एक नोट कर लो पॉइंट, जो नो रिजर्वेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स और एनी अदर कैटेगरी। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है लड़कों की और लड़कियों की, जो है अलग अलग कुछ नहीं, दोनों का कट ऑफ सेम रहता है इसमें। ठीक है, तो ये हुई सीट्स की बात। इसके बाद हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसका कैंपस जो है वो बेस्ट है। मान के चलो जितने भी न्यूली एस्टेब्लिश जेएमसी है उनके बराबर जो है इसका कैंपस है। ठीक है, क्लिनिकली बात करें तो क्लिनिकली साउंड है, एक अच्छा क्लिनिकली अच्छा है एसकॉम्स। ठीक है, कैंपस कंप्लीट है इसका, कोई भी इसमें नहीं है, कमी नहीं है। कनेक्टिविटी तो सिटी, देखो सबसे अच्छा पॉइंट जो है एसकॉम्स का कि ये जो है ये सिटी से अच्छी से कनेक्ट है, थोड़ा दूर है सिटी से, लेकिन जो इसकी कनेक्टिविटी है, रोड है, सब कुछ जो है परफेक्ट है। तो ये जो है सिटी से मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है, तो इससे जो है मतलब अवेलेबिलिटी, चीज़ों की अवेलेबिलिटी, अपने जो खाने पीने का सामान जो है सब जो है बहुत ईजिली हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है इसके लिए। दूसरी बात करें कैंटीन वगैरह सब कुछ है कॉलेज में। तो और इसकी एक मैं ख़ास बात बता दूं आपको कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो एसकॉम्स का है वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरऑल जो है बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सब कुछ जो है मतलब सेपरेट है, अच्छा है बना हुआ। तो इन शॉर्ट में बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस कॉलेज का है अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे मतलब बात करें वो है फ़ी की। ठीक है, एसकॉम्स की बात करें तो इसकी जो है गवर्नमेंट फ़ी जो है 4,95,000 मतलब 4,95,000 जो है। मैनेजमेंट फ़ी जो है इसकी 4,95,000 पर ईयर है। और एनआरआई की फ़ी जो है वह है $21,522 जो आता है 17,86,326 जो है टोटल फ़ी आती है एनआरआईज़ की। ठीक है, और पीएनबी की फ़ी जो है वो अराउंड जो है 43K है। अभी मैं अच्छे से आपको आगे बताऊंगा फ़ी का, मैं एसकॉम्स का पीडीएफ खुद से दिखाऊंगा आपको। देखो कोर्स टाइप अगर हम बात करें तो इसमें जो है एमबीबीएस में हॉस्टल फ़ी अलग से है, जो 4,95,000 जो है ट्यूशन फ़ी कॉलेज, ये जो है ये फ़ी जो है अलग से है, और हॉस्टल फ़ी जो है अलग से। अब कोई हॉस्टल में नहीं रहेगा तो उसे हॉस्टल फ़ी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा जो है ये फ़ी जो है कॉशन फ़ी जो है वो रिफंडेबल है। ये जो है एक्चुअली सिक्योरिटी फ़ी होती है, तो ये जो है 50,000 है। ठीक है, ये जो बाद में रिफ़ंड होगी तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। और यूनिवर्सिटी फ़ी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ है, ये तो 3,770, ये हर जीएमसी को देना पड़ता है, ये आपको भी है। ठीक है, मतलब एसकॉम्स वाले को। तो टोटल जो है एक साल का बनेगा 6 लाख। ठीक है, ये है इसको मिला के। अब अगर हम बात करें एक साल का अगर 6 लाख है, तो रेस्ट 4 ईयर्स का है 60 to 20 लैक्स। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है इसका आएगा 20 से 25 लाख। मान के चलो आपकी 25 लाख के अंदर जो है एमबीबीएस की डिग्री अपनी ही स्टेट में एक अच्छे कॉलेज से मिल रही है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई फाइनेंशियली इकोनॉमिकली साउंड है तो वो जो है बेस्ट है उसके लिए ये कॉलेज। मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो अब मैं आपको सिक्किम्स का अपना आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ। देखो इसमें जो है 40 सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट। ठीक है, 10 सीट्स जो है वो पीएनबी की, 40 जो है मैनेजमेंट की और 10 जो है एनआरआई की। टोटल जो है इसमें आ गई कितनी, 100 सीट्स। ठीक है, अब जो है 4,95,000 जो है वो गवर्नमेंट कोटा की फ़ी है। ठीक है, 42,900 जो है वो है पीएनबी की, और मैनेजमेंट कोटा की है 4,95,000 वही, और एनआरआई की वही जो मैंने कहा 18 लाख के आसपास। ठीक है, इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं आपसे तो ट्यूशन फ़ी जो है वही
4,95,000। रिफंडेबल फ़ी जो ये होती है सिक्योरिटी फ़ी जो है वो 50,000 है। इसी तरह पीएनबी की है ये 15,000 और एनआरआईज़ की है ये 50,000, ठीक है। कॉलेज मैगज़ीन वगैरह ये सब जो है अवेलेबिलिटी, जैसे बस चार्जेस आते हैं इसमें, स्टूडेंट टूर्स आते हैं, जो भी टूर होगा, लाइब्रेरी वगैरह, हर एक की यूटिलाइजेशन का आता है 51,000, ठीक है। हॉस्टल फ़ी का जो है वो आता है 51,000। इसमें मेस फ़ी जो है वो 10,000 है, ठीक है, ये रिफंडेबल है। रूम रेंट जो है वो 36,000 पर ईयर है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रिक्रिएशन, ये सब जो है टोटल विदाउट एसी जो है इतना 51,400 बन रहा है। यूनिवर्सिटी फी मैंने कहा 3,770 है, ठीक है। ये जो है आपको मैं एक बात बता दूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4,95,000 इंटू 4 जो है 19,80,000, ये जो है आपकी 5 साल की फुल एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होने की फ़ी बन रही है। ये जो है फ़ी क्या है, 4,95,000 ये आ गई लाइक कॉलेज फ़ी, ठीक है। इसके अलावा जो हॉस्टल फ़ी मिला के हम बात करें, उसके अलावा जो है सिक्योरिटी फ़ी बात करें, और जो इसके अलावा देखो ये सब मिला के हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 25 लाख के आसपास जो है टोटल खर्चा आएगा। और इसमें जो है हॉस्टल फी, मेस फी, सब कुछ मिला के मैं इतना कह रहा हूँ। तो इंसान जो है, मैं मतलब पूरा मैं बता दूँ, थोड़े बहुत खर्चे बाहर के भी, तो 25 से 30 लाख में जो है आपकी एमबीबीएस सीट जो है वो कंफर्म डन हो जाएगी। उससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस एडमिशन जो है एसकॉम्स का, सिंपली जो नीट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो बाकी जीएमसीज में वही है, नीट एडमिट कार्ड। इस पर मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप अभी से रेडी रहो डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगी कि नीट 10th मार्क्स कार्ड वगैरह सब, डिस्चार्ज, ट्रांसफ़र ये कैसे बनाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, सब मैं डिस्कस करूँगा। मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अलग से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हर चीज़ जो है मैं डिस्कस करूँगा अलग से डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो इस पर वीडियो आएगी, ये अभी के लिए रख लो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो वही चीज़ है कि 19,80,000 जो है 20 लाख के करीब जो है फ़ी लगेगी। एफडीआर जो है वो 4 दे सकते हैं, वही चेक वगैरह में, चेक अगर देने तो 4 चेक दे दो, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी यही आ गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसके बाद मैं एसकॉम्स की कट ऑफ की बात करूं तो 2022 का कट ऑफ पीएनबी का तो नहीं अवेलेबल, 23 का जो है 571 रहा था, ओपन मेरिट का 570 रहा था। तो अगर हम इस साल की बात करें तो मान के चलो लड़के जो हैं वो जाएंगे एसकॉम्स में, लड़कियां जो है कम जाएंगी 600 प्लस। तो इन टर्म्स में बात करूं तो ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो 600 प्लस रहेगा। ये जो है ये नोट कर लो, ये जो है कंफर्म है कि 600 प्लस रहने वाला है, ठीक है। हिंदू माइनॉरिटी की बात करूँ तो 540 टू 550 जो है वो कट ऑफ रहेगा एसकॉम्स का इस बार। पीएनबी की बात करें तो 550 टू 570 के बीच में जो है कट ऑफ रहेगा फॉर नीट 2024 फॉर एसकॉम्स स्पेशली, ठीक है। ये जो है कट ऑफ फॉर एसकॉम्स है। तो इसके बाद हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इज़ इट वर्थ टू जॉइन एसकॉम्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि सब पे यही क्वेश्चन उठता है कि यार मैं ड्रॉप लूँ या प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ, इतनी मतलब फ़ी है इसकी, स्टिल मैं कर सकता हूँ यहाँ से एमबीबीएस। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कॉलेज जो है दिस इज़ एफिलेटेड बाय जम्मू यूनिवर्सिटी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात, ऑथोराइज्ड बाय AICTE, ठीक है, और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जब भी जो है कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस का नाम आता है, कहीं ना कहीं एसकॉम्स भी उसमें आता है। फ़ी के मारे जो है उसका नाम नहीं लेते हैं, बट एसकॉम्स इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। NMC वेरीफाइड है ये कॉलेज, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, इसमें जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब मैं OTs की बात करूं तो वेल एस्टेब्लिश, वेल फर्निश्ड OTs है, तो अच्छे OTs हैं वहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर्स। तो और आपको मैं एक ख़ास बात बता दूं इस कॉलेज की, हमेशा से नीट PG के टॉपर्स जो है वो एसकॉम्स के ही होते हैं, ठीक है। तो एसकॉम्स जो है बेस्ट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ से हमेशा देखो कुछ चीज़ तो हो रही है ना जिसकी वजह से कॉलेज टॉपर आ रहा है हमेशा, हाँ। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, हमेशा देखो अगर ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स में भी एसकॉम्स ही टॉपर रहता है, फर्स्ट ईयर रहा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ आपको ये क्यों FMG मतलब फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनसे बेटर है। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं फॉरेन मेडिकल्स में भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेटर क्यों है। तो बेटर इसलिए क्योंकि
एक तो ये अपने घर में, ठीक है, अपनी स्टेट में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और 20 लाख में एमबीबीएस हो रही है, तो इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। और इसकी फ़ी जो है कंपेरेटिवली टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो बहुत कम है, 20 लाख के आसपास फीस है, और इसमें जो है आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे अच्छा चीज़ क्या मिल सकता है आपको, एज अगर कोई मतलब किसी को जीएमसी ना मिले, ठीक है। बेस्ट क्लिनिक्स है इसकी, बेस्ट फैकल्टी है इसकी, ठीक है। मैंने बहुत दोस्तों से बात की तो कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नो एफएमजी, देखो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो प्राइवेट वालों की ये है कि एफएमजी देना पड़ता है। जब इंसान बाहर से आता है, बाहर साल जब 5 साल एमबीबीएस करके बाहर से आता है, उसको एफएमजी ई देना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उससे जो है उसको लाइसेंस मिलता है कि वो 1 साल और इंटर्न करे इंडिया में, तो वो टोटल एमबीबीएस उसका 7 साल का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीट पीजी दे सकता है। इसमें क्या है, इसमें आपको एफएमजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर ही जो है मतलब ऑथोराइज्ड है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है अपनी स्टेट में, अपने इंडिया में, विदाउट मतलब किसी के कंसेंट के, ठीक है। तो यही जो है अच्छी बात है इस कॉलेज की। और देखो स्टाइपन इतना ही मिलता है जितना अदर जीएमसी को मिलता है, तो ये भी जो है अच्छा है। बेस्ट ओटीज़ हैं इसके, वही मैं पहले जो कहा वही मैं कह रहा हूँ। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है माना जाता है एस्कॉम्स का सबसे बेस्ट, तो एस्कॉम्स कहीं ना कहीं जो है अच्छा कॉलेज है कंपेरेटिवली, अगर कोई जीएमसी ना मिले किसी को। लेकिन इसका एक ही जो है ड्रॉबैक यही है कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो है बंदा जो है वो साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो जो है कॉलेज ले पाएगा। तो यही थी मेरी एस्कॉम्स पे सब बातें मैंने की। देखो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से कि मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, फ़ी भी, हॉस्टल फ़ी, कोर्सेज़ के बारे में, कैटेगरीज़ के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कट ऑफ के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो भी मैंने डिस्कस किया। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार।